हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो मैं आपके सामने लाई हूँ केमिस्ट्री की एक बहुत ही शानदार क्लास, जिसमें हम करेंगे केमिस्ट्री के बहुत ही शानदार क्वेश्चंस, जो एमसीक्यूज और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है कि विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैज पॉजिटिव चार्ज। किस उप परमाणविक कण पर धनात्मक आवेश होता है। तो देखते हैं किस उपमाणविक कण पर धनात्मक आवेश होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कोई चार्ज नहीं दर्शाते हैं, इसलिए अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोटॉन इज करेक्ट आंसर होगा कि पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पे। फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ आयरन। लोहे का रासायनिक चिन्ह क्या है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि सिंबल्स पे क्वेश्चंस आता है, पीएच पे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखते हैं व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ आयरन। फॉर आयरन तो लोहे का रासायनिक चिन्ह क्या है, Fe। लोहे का रासायनिक चिन्ह तो Fe है। तो ये किसका है, ये रेडियम का होता है, रेडियम का। ये इंडियम का Au होता है गोल्ड का। तो अपना आंसर क्या हो गया, Fe। फिर तब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपने यहाँ आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है। कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि विच हैज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हिंदी में है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती क्या है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर उत्पन्न करने का पूछा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस होता है। और यही क्वेश्चन दूसरा होता है कि कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करते हैं। फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल गैस। निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस है। हीलियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन। यूँ तो आइडिया लगा सकते हैं कि क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन ग्रुप नंबर 17 के होता है, तो यहाँ नोबल गैसेस ग्रुप नंबर 18 की होती है, तो हीलियम आंसर हो जाएगा। बट इसकी एक ट्रिक भी है, ग्रुप नंबर 18 को याद करने के लिए, नोबल गैसेस को याद करने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक है कि हिना आकर जाना रे। इसमें हीना मतलब सिर्फ ही का मतलब, ही का मतलब हीलियम होता है। ना का नियोन, आ का आर्गन, हर का क्रिप्टॉन, जाना का यूनोन, ओलेका रेडोन।
हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। हिना, आकर, जानाने। ये एक ट्रिक है जो आप कभी नहीं भूलोगे कि नोबल गैस कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पर अपना आंसर हो गया हीलियम। अब जिसको हीलियम में पीरियोडिक टेबल आती होगी तो वो तो पहले ही हीलियम लिख देते थे। आप जिसको नहीं आती है तो वो ये ट्रिक याद कर लेना, जिससे आप कभी भी अटकोगे नहीं। फिर देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। What is the SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर? तापमान की SI इकाई क्या है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा केल्विन। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि सेल्सियस और ये सेल्सियस होता नहीं है, फ़ारेनहीट होता नहीं है, रैंकिन होता नहीं है, तो केल्विन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? अभी थोड़ी देर पहले करवाया है मैंने ये क्वेश्चंस। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा है विच एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर तरल होता है? कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर तरल होता है? इसका आंसर मर्क्यूरी हो जाएगा। कि मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो एक तरह का एक्सेप्शन है, लिक्विड होता है। कि नॉर्मली मेटल सॉलिड होते हैं, बट एक मर्क्यूरी ऐसा मेटल है जो कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में होता है। अपवाद है ये एक तरह का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मर्क्यूरी। फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि विच वन इज द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण कौन सा है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण एयर यानी वायु कहलाता है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ कि विच गैस इज कॉमनली यूज्ड इन बलून एंड एयर चिप्स? गुब्बारे और हवाई जहाजों में आमतौर पर कौन से गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम। क्यों होता है? क्योंकि हीलियम आमतौर पर सबसे हल्की गैस होती है जो गुब्बारे और हवाई जहाजों में उपयोग में की जाती है। फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑस्कर्स इन दी मीथेन मॉलिक्यूल? मीथेन अणु में किस प्रकार का संकरण होता है? हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो sp, sp2, sp3। मीथेन बोला है तो यहाँ पर sp3 होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड आता है मीथेन में। तो कोई भी सिंगल बॉन्ड हो तो वो sp3 होता है, और अगर डबल बॉन्ड हो तो उसमें sp2 होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसमें sp होता है। एक ट्रिक भी याद कर लो। नॉर्मली हम भूल जाते हैं कि किसमें sp होगा, किसमें sp2 होगा, किसमें sp3 होगा। तो ये तो याद कर लो कि sp3, sp2, sp किस पे होगा। कि अगर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है तो sp2 ले लो, अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो sp ले लो, पर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो आंख बंद करके sp3 लिख दो। फिर है दूसरा क्वेश्चन, What is the primary component of natural gas? प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक क्या है? तो इथेन, प्रोपेन, मेथेन या ब्यूटेन। मीथेन होता है जो प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक होता है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि which element has the highest atomic number among the following? निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक होती है? तो हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन और नियोन। तो हाइड्रोजन का कितना होता है? फर्स्ट, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, कार्बन का 6, नियोन का 10। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर बोल रखा है तो अपना आंसर आ जाएगा नियोन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द ट्रांजिशन मेटल? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक संक्रमण धातु है? संक्रमण धातु होता क्या है? संक्रमण धातु वे होता है जिसमें डी कक्षक पूरा ना भर के आधा भरा होता है, इसे कहते हैं संक्रमण धातु। आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आयरन।
फिर देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए मेटलॉइड। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है। उपधातु क्या होता है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं, धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो उपधातु कहलाता है। कार्बन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन या सोडियम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट होगा, सिलिकॉन, जिसमें कार्बन, मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं। मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है मेटलॉइड। फिर होता है विच हैज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या किसकी होती है। नाइट्रोजन, क्रोमियम, सल्फर या मैग्नीज का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी का है, बहुत 12th लेवल क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसका होता है। तो यहाँ पर यू तो मैग्नीज का होती +7 होता है इसका, सल्फर का +6 होता है, क्रोमियम का +3 होता है, नाइट्रोजन का भी +3 होता है। तो यहाँ पर मैग्नीज का आंसर सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोर्टेबल सॉल्ट। नमक का रासायनिक सूत्र। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इतना बेसिक क्वेश्चन है तो आप भी कर लोगे, बट मैं बता देती हूँ कि NaCl होता है। फिर है दूसरा क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लोएस्ट एटॉमिक नंबर। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या सबसे कम होती है। एटॉमिक नंबर्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि इसमें कौन सा हाईएस्ट होता है, किसमें लोएस्ट होता है, तो इसमें अपन याद कर लेंगे ये। तो पहले देखते हैं कार्बन। कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, हीलियम का 2 होता है और हाइड्रोजन का 1। पूछ क्या रहा है, लोएस्ट। कम बताना है तो सबसे कम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। किस तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है। हाइड्रोजन का क्या होता है, अभी आगे किया था अपन ने 1, कार्बन का 6, यूरेनियम का 92 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, यूरेनियम का 92। तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा यूरेनियम, क्योंकि हाईएस्ट पूछ रखा है, हाईएस्ट अपने 92 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर पोटेशियम। पोटेशियम का रासायनिक चिन्ह क्या है। केमिकल सिंबल्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, केमिकल क्वेश्चन सिंबल्स के आते हैं जिसमें सिंबल्स बता रखे होते हैं। तो यहाँ पर पोटेशियम का तो हो जाएगा ए ऑप्शन के। फिर होता है दूसरा क्वेश्चन कि विच एलिमेंट इज, हाँ ए क्वेश्चन, यहाँ पोटेशियम को के से क्यों दर्शाते हैं, ये मैं आपको पूछ रही हूँ क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर देना। फिर विच एलिमेंट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ डायमंड। हीरे का प्राथमिक घटक कौन सा तत्व है। तो हीरे का प्राथमिक घटक कार्बन होता है, सबको पता होगा ये तो। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि यूरिया इज वाइडली यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स एज अ सोर्स ऑफ। हिंदी में देखते हैं कि यूरिया का उपयोग उर्वरकों में किस स्रोत के रूप में व्यापक रूप से किया जाता है। बायोमास, सल्फर, फॉस्फोर या नाइट्रोजन। तो यहाँ अपने आंसर हो जाएगा डी नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन ही एक ऐसा उर्वरक है जिसको उपयोग यूरिया में किया जाता है। फिर ओजोन डिप्लेशन केसेस। ओजोन क्षय का कारण है ब्लड कैंसर, स्किन कैंसर या मलेरिया या टीबी। ब्लड कैंसर हो नहीं सकता, मलेरिया भी नहीं होगा, टीबी नहीं होगा, स्किन कैंसर होगा। क्या ओजोन के क्षय से स्किन कैंसर होता है। फिर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन कि हाउ मच ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स। आवर्त सारणी में कितने तत्व धातु है। धातु कितने तत्व परसेंट है, तो यहाँ पर वो आंसर आएगा 60%, 75%, 70% या 75%। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा कि 75% धातु होते हैं। कि द किंग ऑफ
मेटल्स इस धातुओं का राजा कौन होता है? एल्यूमिनियम, गोल्ड, आयरन या सिल्वर? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना।